नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। आज जानेंगे हम इंडिया की 10 बड़ी खबरों को। दोस्तों, से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज की बड़ी खबरें निकल कर आई। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि हैदराबाद चुनाव में बीजेपी का प्रचार देख अवैसी बोले, अब केवल ट्रम्प को बुलाना बाकी रहा। नासा की चेतावनी, आज पृथ्वी के करीब से गुजरेगा बुर्ज खलीफा जितना बड़ा एस्टेरॉयड। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का डेरा, अमित शाह के प्रस्ताव पर 11 बजे करेंगे बैठक। आईसीएमआर ने चेताया, वैक्सीन आने के बाद भी काफ़ी लंबे वक्त तक लगाना होगा मास्क। जानेंगे इन बड़ी खबरों को एक कर विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस खास कार्यक्रम में कृषि कानून को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि किस तरह नए कृषि कानून ने किसानों के लिए नई संभावनाएं के द्वार खोले हैं। पीएम मोदी ने कहा, कृषि कानून से किसानों को काफ़ी फायदा पहुंच रहा है और किसानों को उनके अधिकार मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत में खेती और उससे जुड़ी चीज़ों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसान के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को काम करना शुरू कर दिया है। चलिए करते हैं अगले बड़ी खबर को। बता दें कि आपको नई कृषि कानून को वापस लेने तथा अपनी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव तथा आगे की रणनीति पर बैठक कर रहे हैं। यह किसान फिलहाल भारी संख्या में दिल्ली को दूसरे राज्यों से जोड़ते वाले सीमा पर डटे हैं। पंजाब से आए किसान एक तरफ जहां दिल्ली के सिंधु और टिकरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की सीमा पर भी भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसान जुट गए। दरअसल पंजाब, हरियाणा और यूपी के हजारों किसानों ने शनिवार को दिल्ली की तरफ कूच किया और दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर डेरा डाल रखा है। चलिए करते हैं आगे बड़ी समाचार को। नासा ने दी चेतावनी, बता दें आपको कि आज पृथ्वी के करीब से गुजरेगा बुर्ज खलीफा जितना बड़ा एस्टेरॉयड। नासा ने दी जानकारी। नासा ने कहा कि एस्टेरॉयड सुबह 10:38 पर करीब पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। पृथ्वी के करीब आकर भी यह एस्टेरॉयड धरती से 43 लाख किलोमीटर की दूरी पर होगा। यह दूरी पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी से ज़्यादा है। वह अमेरिकी स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने चेतावनी दी है कि रविवार को एक विशाल का एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है। इस एस्टेरॉयड का नाम 2000W0107 है। खास बात है कि इस एस्टेरॉयड का आकार बुर्ज खलीफा जितना बड़ा है। गौरतलब है कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, जबकि इस विशाल का एस्टेरॉयड का आकार 820 मीटर है। इसकी खोज साल 2000 ईस्वी में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। बीजेपी का प्रचार देख अवैसी ने कहा, अब केवल ट्रंप को बुलाना बाकी रह गया है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद पहुंचे थे। उन्होंने यहां रोड शो किए और देर शाम एक सभा को संबोधित किया। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को हैदराबाद में रोड शो किया था। आगामी 1 दिसंबर को होने जा रहे ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद पहुंचकर जोर शोर से प्रचार किया। बीजेपी के प्रचार अभियान को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने तंज कसा है। चलिए बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। आईसीएमआर ने चेताया, जी हां, कोरोना वैक्सीन के बाद भी काफ़ी लंबे वक्त तक लगाना होगा मास्क। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद भी कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, जिसमें मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए संक्रमण के मामलों के बीच अब कोरोना वैक्सीन को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। हर किसी को उम्मीद है कि कोरोना वैक्सीन के आने के बाद सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। हालांकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने वैक्सीन आने के बाद की स्थिति को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। आईसीएमआर ने कहा है कि वैक्सीन आने के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बनाए रखने की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा कि टीका उपलब्ध होने के बाद भी कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, जिसमें मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। चलिए करते हैं अगली बड़ी समाचार को।
बाबर आजम पर महिला ने लगाया 10 साल तक यौन शोषण का आरोप, कहा 2010 में शादी के लिए किया था प्रपोज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पर एक महिला ने 10 साल तक यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें आपको कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पर एक महिला ने 10 साल तक यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ ही महिला का कहना है कि बाबर ने उससे शादी का झूठा वादा किया था। इस महिला ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रतिभाशाली क्रिकेटर के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। इस महिला ने यह भी कहा कि मुश्किल वक्त में उन्होंने बाबर की आर्थिक तौर पर भी मदद की थी। चलिए करते हैं अगले बड़ी समाचार को। जी हाँ, गोल्ड की कीमत में 8,000 रुपये तो चांदी की 19,000 रुपये से ज़्यादा की गिरावट। जाने आगे कैसा रहेगा ट्रेंड। कोरोना वैक्सीन को लेकर सकारात्मक खबरों, रुपये की मजबूती और पूंजी बाजार में तेजी के कारण गोल्ड की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। इस समय गोल्ड की कीमतें अपने पिछले उच्चतर से 8,058 रुपये नीचे चल रही है। वहीं इसके दाम फरवरी 2021 तक घटकर करीब 45,000 रुपये से 42,000 रुपये पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले मुख्य समाचार की ओर। अंतरिक्ष में बेहद करीब से गुजरा भारत और रूस की सैटेलाइट, टक्कर होने से थोड़ी दूरी तक बची। बता दें कि पृथ्वी की निचली कक्षा में मौजूद भारत की सैटेलाइट कसौटर 2F और रूसी सैटेलाइट कैनो 5 एक दूसरे के बेहद करीब से गुजरा था। अंतरिक्ष में विभिन्न देशों की सैकड़ों सैटेलाइट मौजूद हैं। इनमें संचार उपकरण से लेकर पृथ्वी पर निगरानी रखने वाली उपग्रह भी शामिल है। अंतरिक्ष में बड़ी संख्या में इनकी मौजूदगी के कारण कभी कभी इनके आपस में टकराने जैसे खतरा की आशंका भी बनी रहती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।